कलर चेंज वो एक लंदन के एक एनालिस्ट ने कराया। हाँ। कि वो पार्टी का सिंबल 2014 में मेरी किताब में है बीजेपी वाली कि इट शुड बी एग्जैक्टली लाइक व्हाट पीपल सी इन द ईवीएम। इट शुड नॉट बी सैफरन। दे हैड कंप्लीट, क्योंकि हिंदुस्तान में ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है। जब 2014 में सरकार बनी तो उस सरकार को बनने के बाद लोगों ने कहा कि लोग कांग्रेस से बहुत परेशान थे। 2G 3G जीजा जी तरह तरह की जो है चीज़ें हुई। उसके बाद जो है एक नया विकल्प का ज़रूरत था और प्रधानमंत्री जो है चुन करके आए। जब वो चुन करके आए थे ठीक उससे पहले एक बड़ा जोरदार मूवमेंट हुआ था, अन्ना हजारे का मूवमेंट। अरे मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना, जिधर देखो अन्ना अन्ना। अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। मतलब गजब गजब। हर मतलब जिस पत्रकार को आज आप अरविंद केजरीवाल को गाली देते हुए सुनते होंगे, वो अरविंद केजरीवाल का तो ऐसी चरण वंदना की पूछिए मत। ये मतलब अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो है वो व्यक्ति नहीं है, अवतार है। ऐसा वही पत्रकार कर रहे हैं, तो ऐसे तो वो नहीं कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट होगा। मेरा क्वेश्चन है कि अन्ना हजारे आंदोलन में जो माहौल बनाया गया वो भाजपा के लिए डायरेक्ट माहौल नहीं बनाया गया, इनडायरेक्ट माहौल बनाया गया। इनडायरेक्ट माहौल कैसे होता है? मान लीजिए कि मेरे बाप जो है फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो हमने कहा डायरेक्टर को, सुनो बे हम हीरो होंगे। अब मेरी शक्ल जो है, मेरी शक्ल अब हीरो होने लायक है नहीं, तो हमको हीरो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? साइड एक्टर हमसे भी छोटा ढूंढ करके लाना पड़ेगा। लंबा हम तब दिखेंगे और हम आगे रहेंगे, बाकी लोग पीछे रहेंगे, ठीक है ना? तो मान लीजिए कि मोदी जी को हीरो बनाना है तो राहुल गांधी को मूर्ख बनाना है, और ये काम अगर मोदी जी करते तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे आप एक चीज देखिएगा, टीवी पे जो विश्लेषक आते हैं वो अपनी पार्टी से उनका क्या संबंध है ये वो नहीं बताते हैं। कहते हैं मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, ताकि लोगों के सामने क्या मैसेज जाए कि ये इंडिपेंडेंट आदमी है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये धूमकेतु है, ये ऐसे ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ऐसा फील कराया जाता है। नहीं, अब अन्ना हजारे आए हैं, अब मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी खराब आदमी है, कांग्रेस खराब आदमी है, कांग्रेस बढ़िया पार्टी नहीं है, तो लोग कहता है अरे ये तो पॉलिटिकल अपोनेंट है, ये तो बोलेगा ही ना। कौन बोल रहा है? जिसका शादी नहीं हुआ है, जो समाज के लिए लड़ता है, जो मतलब है ही मतलब सन्यासी है। हालांकि काम और धर्म की बात कर रहे थे साहब, धर्म का धंधा करने वाले आजकल बहुत काम में लिप्त हैं। आसाराम बापू, चिन्मयानंद, नए नए नाम आते रहते हैं। तो ऐसा फील कराया गया। फिर प्रधानमंत्री चुन करके आए और प्रधानमंत्री ने कहा कि बाकी काम जब दूसरे लोगों ने कर दिया है तो हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, 15 लाख आपके खाते में आएंगे, 2 लाख नौकरी मिलेगी हर साल, 2 करोड़। तो वादा इतना करके भूले हैं कि हम खुद भूल जा रहे हैं कि क्या बोले थे। तो ऐसा पॉजिटिविटी फैलाया गया। और आप देखे होंगे कि जो भी चीज़ विजुअल इम्पैक्ट, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, मीडिया में है आप जानते होंगे, विजुअल इम्पैक्ट पे खास ध्यान दिया गया। आप 2014 से पहले जो कमल देखते होंगे वो सेफ्रॉन होता था, उसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया गया। अब हम लोगों को एस्थेटिक सेंस है ही नहीं। अब सुजात साहब आए थे तो काला पहन करके आए थे, पीछे ब्लू बोर्ड है, काला पहन करके आए तो कंट्रास्ट था, हम ब्लू पहन करके आए हैं, कंट्रास्ट पता ही नहीं चल रहा, मैच कर गया। तो हर चीज पे बहुत बारीकी से काम किया गया और इसके लिए कंपनियां होती हैं, उनको पैसा दिया जाता है। मैं बताती हूँ उसके बारे में, क्योंकि मैं अपने बारे में बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। कलर चेंज वो एक लंदन के एक एनालिस्ट ने कराया। कि वो पार्टी का सिंबल 2014 में मेरी किताब में है बीजेपी वाली कि इट शुड बी एग्जैक्टली लाइक व्हाट पीपल सी इन द ईवीएम। इट शुड नॉट बी सैफरन। दे हैड कंप्लीट, क्योंकि हिंदुस्तान में ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है। उन्होंने तो मोदी जी निकले उस दिन और उन्होंने फोटो भी खिंचवाई विच वाज अगेंस्ट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि वोटिंग शुरू हो गई थी कहीं। खैर मैं पॉइंट ये बनाना चाह रहा हूँ कि एक माहौल बना करके वो आ गए सरकार में आ गए। तो जैसे 2019 के बाद हुआ वैसे ही 2014 के बाद हुआ था, अपोजिशन छुट्टी पे चली गई।
याद कीजिए, ऐसा नहीं हुआ कि 2019 के बाद अपोजिशन छुट्टी पे चली गई है। 2014 के बाद भी अपोजिशन छुट्टी पे चला गया था। विरोध कहाँ से शुरू हुआ था? विरोध शुरू हुआ था यूनिवर्सिटी कैंपस से। मैं कोई स्पेशल आदमी नहीं हूँ, मैंने 135 करोड़ के इस देश में आई एम नॉट स्पेशल कि मुझे ही क्यों प्रोपेगेंडा का शिकार बनाया गया। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी एंड फॉर्चुनेटली फॉर द मोदी जी कि मैं उस वक्त जेएनयू का प्रेसिडेंट था। मैंने एक तरफ वो चुन करके आए, एक तरफ हम चुन करके आए। अब इसमें मेरी गलती तो थी नहीं, हम चुन करके आ गए, हम जेएनयू के प्रेसिडेंट थे। और अलग अलग कैंपसेस में सरकार ने आते ही जो ऑनस्लॉट करना शुरू किया, जैसे मैं कुछ इंसिडेंट बस आपको याद दिला देता हूँ, मे बी आप यू आर इंटरेस्टिंग और नॉट, बट आई एम टेलिंग यू। अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल था IIT मद्रास में, उस पर बैन कर दिया गया। रोहित वेमुला का इंसिडेंट हुआ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, FTII का आंदोलन शुरू हुआ जहां अनुपम खैर साहब गए थे। ऐसे ही बीवी जो है वो नहीं सांसद होती हैं, गाना तो गाना पड़ता है सरकार के पक्ष में। उनकी वाइफ जो है वो सांसद है और वो जो है बाद में FTII के डायरेक्टर भी बने थे। उस FTII में मूवमेंट हुआ, अलग अलग यूनिवर्सिटी में मूवमेंट हुआ। सो JNU चूँकि दिल्ली में है, वसंत कुंज में है, आप सब लोग चाहते होंगे कि काश घर हो दिल्ली में तो वसंत कुंज, बड़ा पॉश जगह है, पहाड़ी है, जंगल है, खूबसूरत माहौल है, हरियाली है, वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है। और वो यूनिवर्सिटी जो है एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ जा कर के डर नहीं लगता है। मतलब हम आप लोगों की कृपा से जो है, हालांकि हम अलजेब्रा में बोल रही थी मुंह से पैसा कमाता है, हम पैसा नहीं लिए अलजेब्रा में आने के लिए। तो 5 स्टार होटल में डर लगता है। कई बार आपको गेट्स जो है, जो विराटता होती है, जो भव्यता होती है, वो साधारण इंसान को डराती है। JNU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि साधारण इंसान को भी कॉन्फिडेंस होता है। देख रहे हैं, घराना है, मतलब पिताजी भी थे जर्नलिस्ट, ये भी जर्नलिस्ट हैं, उनके सामने भी बोलने का एक कॉन्फिडेंस देती है वो यूनिवर्सिटी। और फीस के नाम पे मिनिमल लिया जाता है, 200 रुपये लिया जाता है। तो उस यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते थे, शांति से अपना पढ़ रहे थे। सरकार बदल करके आ गई, क्या फ़र्क है? जैसे पिछली सरकार का मजाक उड़ाते थे, इस सरकार का भी मजाक उड़ाएंगे। 2014 से पहले जाकर के आप मेरा ही टाइमलाइन देख लीजिए। आजकल हमको मनमोहन सिंह बहुत जेंटल लगते हैं, लेकिन उस ज़माने में हम लोग उनके ऊपर मीम्स बनाते थे, उनके ऊपर जोक्स बनाते थे। और यूनिवर्सिटी में यही माहौल होता है कि अपने सवाल को लेकर के स्टूडेंट जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार कुछ मानती है, कुछ नहीं मानती है। दिस इज नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन ये सरकार जब चुन करके आई तो JNU अपने आप में ये जो अलग अलग जगह पे मूवमेंट हो रहे थे उसका सेंटर बन गया। रोहित वेमुला का आंदोलन, जो कि साउथ इंडिया का ही आंदोलन था, वो अचानक से एक नेशनल आंदोलन बन गया। और रोहित वेमुला के सवाल पे आप देखिए कि आखिर ये सरकार घिर गई और स्मृति जी को शिक्षा मंत्रालय के पद से हटा करके कपड़ा मंत्रालय, स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं जी, उस समय वो शिक्षा मंत्री थी, एजुकेशन मिनिस्टर थी। तो ये सब जब हुआ तो सरकार ने सोचा कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो लड़के हैं, ये तो हमको 5 साल तंग करेंगे, तो 5 साल के बाद उनको 5 साल फिर जीतना है। तो उस स्पेस को और उन लोगों को बदनाम करना जरूरी था। तो उन्होंने एक बहुत ही मार्वेलस तरीका निकाला कि यूनिवर्सिटी के ऊपर इस तरीके से ऑनस्लॉट किया जाए कि यूनिवर्सिटी के फेवर में जो जो लोग बोलेंगे सबको इंटरनेशनल साबित कर दिया गया। कितना आसान काम है कि एक ही तीर में अगर सबका शिकार कर लिया जाए तो सबका शिकार हो जाएगा। और आज देखिए कि वो प्रोपेगेंडा एस्टेब्लिश हो चुका है कि JNU के पक्ष में जो लोग भी बोले, तमाम लोगों को एंटी नेशनल कह करके बोला जा रहा है। अमर्त्य सेन नोबेल ऑरिएट है, दुनिया उनको मानती है कि वो इकोनॉमी को मानने वाले लोग हैं, लेकिन चूंकि वो हमारे साथ आकर के खड़े हो गए, वो भी एंटी नेशनल हो गए। जो पत्रकार बोले वो भी एंटी नेशनल हो गए, जो सिनेमा जगत के लोग बोले वो भी एंटी नेशनल हो गए।